नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद है आपका रमज़ान और आपका ईद बहुत अच्छी तरह गुज़रा होगा। चलिए अब हमारा आज से हमारा लेसन शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अब जो पहले क्या हो चुका, हमारा ये हुर्फ़ तहज्जी हो चुका, यानी जो अल्फ़ाबेट्स है कुरान के वो हुए, उसमें से मखारिज, उसका साउंड कैसे निकलता है वो हुआ। फिर क्या हुआ, ग्रुपिंग हुई। तो ग्रुपिंग में आपका पहला चैप्टर हो चुका कि हुर्फ़ मुफ़ख्ख़म और हुर्फ़ तरकीक, जो हैवी लेटर्स और लाइट लेटर्स। अब इसी ग्रुपिंग में आगे अरबिक लैंग्वेज में, कुरान के अरबिक में क्या हुआ कि ये जो अल्फाज है ना, जो अगर एक साइड एक ही जगह से निकलते हो और एक इस साउंड में इससे निकलते हो तो उसको ग्रुप बनाया गया, उसका नाम भी दिया गया है। तो इंशाल्लाह हम आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये सबको किस ग्रुप में डाला हुआ है उसके हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह आज। तो आज पहला ग्रुपिंग में हम आपको बताते हैं हुर्फ़ गुन्ना। हुर्फ़ गुन्ना, देखिए हुर्फ़ गुन्ना, ठीक है, कहाँ से निकलता है हुर्फ़ गुन्ना? हुर्फ़ गुन्ना, गुन्ना का मतलब नाक के बासे से निकलने वाला साउंड। तो उसमें सिर्फ 2 हुरूफ है, कौन से? नून और मीम, ठीक है। तो नून और मीम एक ही जगह से निकलते हैं, नाक के बासे से निकलते हैं, इसलिए इस ग्रुप में क्या है, हुर्फ़, उसको गुन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? हुर्फ़ गुन्ना। तो हुर्फ़ गुन्ना का मतलब क्या है कि आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ठहर कर गुनगुनी आवाज़ में पढ़ना, उसको गुन्ना कहते हैं, ठीक है। जैसे नून है ना, तो आपका ये नाक के यहाँ पर ना थोड़ा वाइब्रेशन होगा। ये देखिए नाक है ना, नाक के ये बासा यहाँ पर थोड़ा वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो नून, मीम, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपका एक ग्रुप तो ये बन गया, हुर्फ़ गुन्ना। हाँ, सेकंड ग्रुप है आपका, वो है हुर्फ़ शफ़विया। हुर्फ़ शफ़विया, शफ़तैन किसको बोलते हैं? अरबिक में 2 होठ को, शफ़ा एक होठ, 2 होठ को शफ़तैन, ठीक है। तो होठ के पास से जो निकलने वाले जो भी लेटर्स हैं उसका एक ग्रुप बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? हुर्फ़ शफ़विया, ठीक है। होठ से निकलने के, लेकिन वो होठ के हर जगह से थोड़ा अलग अलग निकलेगा, इसीलिए वो एक ग्रुप बना। क्या बना? वो ग्रुप में क्या क्या आएगा? बा, मीम, वाव, फा, ठीक है। तो अब देखें, बा, ये जो होठ है ना, होठ, इसके अंदर का जो, ये देखिए यहाँ अंदर का जो गीला पार्ट है ना, वो और ये दोनों के गीले पार्ट जब जमा होते हैं तो बा निकलता है ना। तो वो एक होठ से हो गया, ठीक है। फिर है मीम। मीम जो ये ड्राई पार्ट है ना, ड्राई, अभी मीम हुर्फ़ गुन्ना में भी आया क्योंकि वो साउंड में आया, और ये निकलने की जगह होठ से है, इसीलिए मीम शफ़तैन में भी आएगा, हुर्फ़ शफ़विया में भी आएगा, ठीक है। तो मीम, ये दोनों होठ जो सूखे पार्ट है वो मिलाएंगे तो मीम का साउंड निकलता है, मीम, ठीक है। फिर वाव, ये इसको पूरा गोल कर देते हैं, ये होठ को पूरा गोल कर देते हैं, तो क्या होता है? वाव। और फ़ा को क्या करते हैं? फ़ा क्यों होठ से है? क्योंकि ये जो होठ है ना, ये होठ, ये दोनों दांत थोड़ा होठ पे आ जाएंगे, गीले पार्ट पे, यहाँ एकदम यहाँ के पार्ट पे नहीं, ये अंदर के गीले पार्ट पे थोड़ा टच होगा, फ़ा, ठीक है। फ़ा बोलेंगे तो थोड़ा दांत शफ़तैन को लगेंगे, मतलब डाउन वाले, नीचे वाले होठ को लगेंगे, ठीक है। तो वो होगा फ़ा। हाँ, तो आपको याद रखना है कि ये जो सेकंड ग्रुप क्या है, हुर्फ़ शफ़विया,
اس میں با، میم، واو اور فا. انشاءاللہ آپ کو نوٹس دیے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. اسی طرح اور بھی جو آپ کو مطلب گروپ کا نام یاد نہیں آ رہا ہو تو کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گروپ میں یہ الفاظ تو ہے. جیسے آپ کو با، میم، واو، فا، یہ تو یاد رکھنا کہ یہ ایک گروپ بن رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہونٹ سے نکلتے. اگر یہ شفویہ یہ اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کو اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ ایک گروپ میں کون سے الفاظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے چل کر آپ کو رولز میں یہ کام آئیں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.